और अब चलिए महाराष्ट्र की खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी के बीच एक और मुद्दे को लेकर ठन गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव और उसे सदन में पेश किए जाने को असंवैधानिक बताया है। साथ ही इसका विरोध भी किया है। बीजेपी ने मांग की है कि इस बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार ने बहुमत से महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट को पास कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कहा है कि वो गवर्नर से अपील करेंगे कि वो इस एक्ट पर अपनी सहमति न दे। नहीं, राज्यपाल की जो राइट्स है उसमें कुछ भी कमी नहीं की है। कहाँ भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विद्यापीठ में नहीं रहेगा। ये जो अमेंडमेंट की है एक्ट में, उसमें सिर्फ कुलगुरु की सिलेक्शन कमेटी बढ़ा दी गई है। उसमें 2 लोग ज़्यादा डाले हैं, वो भी एक्स वाइस चांसलर है। मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की अडॉप्ट की है, इसलिए उसमें कुछ भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी में रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा कि बाकी राज्यों में, बाकी विभागों में ये नहीं, बाकी राज्यों में यानी यहाँ जो अपना मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका भी प्रो चांसलर मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका भी प्रो चांसलर मिनिस्टर ही है। अभी सिर्फ हायर एजुकेशन का मिनिस्टर उधर प्रो चांसलर हमने किया है एक्ट में अमेंडमेंट करके, लेकिन उसको कुछ भी अधिकार नहीं है कि उसमें जाके इंटरफेयर करे। इसलिए जो कुछ दावा किया जा रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उधर हो जाएगा, वो पॉलिटिकल अड्डा बन जाएगा, उसमें कुछ तथ्य नहीं। और चलिए इस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, शीतकालीन सत्र जो था वो खत्म हो गया है, लेकिन इस बीच जो सत्ताधारी पार्टी है और विपक्ष, दोनों के बीच हर दिन हंगामे जैसी स्थिति रही और दोनों के बीच जो है विरोध भी जमकर देखने को मिला। अब ये नया एक मुद्दा सामने निकल कर आया है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, कल का जो घटना क्रम रहा वो काफ़ी तनातनी भरा रहा। ये बिल जो है वो आखिरी में लाया गया। उदय सामंत जो है उच्च शिक्षा तथा टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बिल को टेबल किया। लेकिन इस बिल के आने के पहले देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल को लेकर के विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भी जो है वो प्रस्तावित किया और स्पीकर ने इसको लेकर के ध्वनि मत करवाया, जिसमें जो है ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसको लेकर के फिर बाद में चर्चा की जो संभावनाएं थी वो खत्म हो गई। विपक्ष की यह परस्पर मांग थी कि ये जो बिल है उसे जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, इसमें जो है सुधार किया जाए, उसके बाद इसे वापस से जो है वो बिल लाया जाए, दोबारा लाया जाए। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि उन्हें चर्चा करने का मौका नहीं दिया गया और बिल जो है वो ध्वनि मतों से पारित कर दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि इस बिल के प्रावधान क्या है। इस बिल में ये मेंशन किया गया है कि गवर्नर के ही जितने राइट्स जो हैं वो मंत्री को होंगे, यानी कि सरकार के 3 लोग सीनेट में शामिल होंगे सरकार की तरफ से, जिसके साथ 2 लोग जो हैं वो वाइस चांसलर होंगे। यानी कि जो कुल गुरु का चयन होता है, जो चांसलर्स का चयन होता है, उसमें सरकार के लोग शामिल होंगे। उसके साथ साथ 2 और जो है वो पूर्व वाइस चांसलर इस सीनेट में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो है आपको बता दें कि जो प्रक्रिया होती है कॉन्वोकेशन की या किसी भी सेरेमनी की, उसमें मंत्री अब शामिल हो पाएंगे। देखिए श्वेता, सबसे रोचक बात ये रहेगी इस पूरे बिल में कि अंततः कहीं ना कहीं गवर्नर के अधिकार जो हैं वो इक्वलाइज किए जा रहे हैं मिनिस्टर के साथ, मंत्रियों के साथ। तो बेसिकली ये जो बिल है वो अप्रूवल के लिए भी जाएगा और अप्रूवल के लिए किसके पास जाएगा? सीधे सीधे राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल की क्या भूमिका होगी वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कल विपक्ष ने तो धमकी दे दी सरकार को कि हम तो जनवरी से जो है पूरे महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से भी अनुरोध करेंगे कि इस पर उचित निर्णय लें। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो ये ऐसा बिल है जो गवर्नर के अधिकार तो कम कर रहा है, लेकिन अप्रूवल के लिए भी जो है सरकार को गवर्नर के पास ही जाना पड़ेगा। तो अभी भी जो कहते हैं, हिंदी में एक डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो निश्चित रूप से इस मामले में भी पिक्चर अभी बाकी है।
जी श्वेता। जी संदीप, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।